Good morning, everyone. So we will continue with the previous example, right? So what we understood, there were debtors of rupees 1,10,000. There were debtors of rupees 1,10,000. Of them, 8,000 were bad, and for 2,000 we had given discount. So actual debtors were 1 lakh only. Actual debtors were 1 lakh only. बराबर? ट्रायल बैलेंस में 1,10,000 के डेटर्स थे फॉर द ईयर एंडेड 15-16. उसमें से 8,000 बैड डेट्स थे जो हमने रिकॉर्ड नहीं किए थे, हमने रिकॉर्ड किए. 2,000 वालों को हमने डिस्काउंट दिया था, हमने रिकॉर्ड नहीं किया था. नाउ वी रिकॉर्डेड and therefore your correct debtors is 1 lakh. Your correct debtors is 1 lakh. Your correct bad debts is 23,000 and your correct discount allowed is 9,000. Your correct debtors is 1 lakh, right? Your correct bad debts is 20,000 and correct discount is 9,000. So this 1 lakh we will recover in the next year. This 1 lakh we will recover in the next year. So हमें लगता है कि उस 1 लाख में से ट्राई टू अंडरस्टैंड 10,000 विल बी डाउटफुल. ये डायग्राम देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे. उस 1 लाख में से 10% मतलब 10,000 के डेटर्स डाउटफुल है. वो एक्चुअल में बैड डेट्स करेंगे नहीं करेंगे नेक्स्ट ईयर में पता चलेगा. बट बाय कंसिडरिंग द पास्ट एक्सपीरियंस हमें लगता है कि सम ऑफ द डेटर्स कैन बिकम बैड. Some of the debtors cannot be recovered. तो 10% डेटर्स बैड डेट्स हो सकते हैं. तो वो जो हो सकता है फ्यूचर में जो लॉस हो सकता है, नेक्स्ट ईयर में जो लॉस हो सकता है, उसके लिए हमें प्रोविजन करनी इस ईयर में. तो हमें 10,000 की प्रोविजन करेंगे एंड प्रोविजन की एंट्री आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट. तो यहाँ पे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कर रहे हैं या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स कर रहे हैं, इसलिए एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10,000 टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000. हम P&L को डेबिट करते हैं, यहाँ पे डेटर्स अकाउंट नहीं आया. कहाँ पे इस एंट्री में आरडीडी और पीडीडी की एंट्री में कभी भी डेटर्स नहीं आता. इट इज P&L टू रिजर्व अकाउंट, P&L टू प्रोविजन अकाउंट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. प्रोविजन शोज क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व शोज क्रेडिट बैलेंस. तो एक्चुअली वो लाइबिलिटी साइड पे लिखनी चाहिए हमने उनको, बट फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन हम उनको डेटर से माइनस करके दिखाते हैं. डज नॉट मीन डेटर्स एक्चुअली डिक्रीज हो रहे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन हम माइनस करके दिखाते हैं. सो अगर यूर टोटल डेटर्स इज 1 लाख, उसमें से अगर 10,000 डाउटफुल डेटर्स है तो 90,000 विल बी योर गुड डेटर्स. मतलब यू एक्सपेक्ट 90,000 के डेटर्स दे विल पे यू इन टाइम. तो जब वो पे करेंगे हमें उनको डिस्काउंट भी देना पड़ सकता है. सो हमें लगता है कि 5% का डिस्काउंट देना पड़ेगा. सो 90,000 पे 5%, इट्स नॉट ऑन 1,10,000, इट्स नॉट ऑन 1 लाख, इट इज ऑन 90. डिस्काउंट गुड डेटर्स को दिया जाता है, इसलिए गुड डेटर्स रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस करने के बाद 10,000 माइनस करने के बाद जो गुड डेटर्स बचे उनको डिस्काउंट मिलेगा. सो 90,000 पे 5% डिस्काउंट देना पड़ेगा. 4,500 का डिस्काउंट देना पड़ सकता है. अगेन प्रोबेबल, पड़ सकता है. देखो वर्डिंग देखो, देना पड़ सकता है. एक्चुअल में कितना दिया जाएगा वो नेक्स्ट ईयर के एंड में पता चलेगा. आपको लगता है आपको 90% आएंगे, रिजल्ट लगने तक आप बोलते हो 90% आएंगे आएंगे आएंगे, एक्सपेक्टेड है. रिजल्ट लगने के बाद आपको 40% आ गए, तो वो रिजल्ट है. मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे तो वो नहीं आए. इतना कम नहीं आना चाहिए 90 का डायरेक्टली 40. बट मैं बोल रहा हूं कि रिजल्ट लगने तक आपको एक्चुअल नहीं पता होता, इसलिए नेक्स्ट ईयर तक हमें नहीं पता होगा कि कितना डिस्काउंट देना, एक्चुअली कितना डिस्काउंट दोगे, बट एक्सपेक्टेड है कि 4,500 का डिस्काउंट दोगे. ठीक है. एंड देयरफॉर हम डिस्काउंट की भी प्रोविजन करेंगे जो देना पड़ सकता है. P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. हम P&L को डेबिट करते हैं, पीडीडी हैज ए क्रेडिट बैलेंस. फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन हम डेटर से माइनस करके दिखाते हैं. डज नॉट मीन यू एक्चुअली क्रेडिट डेटर्स, हम डेटर्स को क्रेडिट नहीं कर रहे. ठीक है. नाउ अब नेक्स्ट ईयर ध्यान देना, अब ट्रायल बैलेंस ऑफ द नेक्स्ट ईयर. इसी एग्जांपल को हम आगे कंटिन्यू करेंगे.
ठीक है, ध्यान देना। नाउ एग्जाम्पल हम कंटिन्यू कर रहे हैं, एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू, ध्यान देना। नाउ ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 17, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 17 मतलब 16-17 नेक्स्ट ईयर, ठीक है। ध्यान देना, ट्रायल बैलेंस में डेटर्स, अब डेटर्स चेंज होंगे, डेटर्स डेली बेसिस पे चेंज होते हैं, हम डेली बेसिस पे क्रेडिट पे सेल करते हैं, डेली बेसिस पे हमें कोई पैसा देता है, तो डेटर्स कीप्स ऑन चेंजिंग एंड सपोज डेटर्स आर 2,20,000, so 31st March 17 को डेटर्स आर 2,20,000, bad debts are, example, bad debts are bad debts are 6,000 या bad debts are suppose 7,000, bad debts are 7,000, ये 7,000 क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द बैड डेट्स विच राइट ऑकर ड्यूरिंग द ईयर, ये बैड डेट्स हुआ है एंड उसकी एंट्री भी हुई है, मतलब बैड डेट्स की एंट्री हो चुकी है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट डेटर्स एंट्री हो चुकी है, इसलिए वो ट्रायल बैलेंस में लिख रहा है। सो इस साल में जो बैड डेट्स हुआ 16-17 में जो बैड डेट्स हुआ 7,000 है, मतलब दिस 7,000 इज ऑलरेडी डिडक्टेड फ्रॉम द डेटर्स एंड वो माइनस होने के बाद 2,20,000 है। इस साल में हमने डिस्काउंट दिया 3,000 या 2,000, ठीक है। आगे ध्यान देना, क्या बोल रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस ईयर के ट्रायल बैलेंस में और दो आइटम्स आएंगे। लास्ट ईयर में हमने प्रोविजन करके रखी थी, हमने पीएनएल को डेबिट करके प्रोविजन क्रिएट की थी। एक प्रोविजन थी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, आरडीडी। हमने कितने की प्रोविजन की थी लास्ट ईयर में, हमने 10,000 की प्रोविजन की थी। हमने कितने की प्रोविजन की थी, 10,000। तो एंट्री आई थी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू आरडीडी, वो आरडीडी अकाउंट लास्ट ईयर में क्रिएट हुआ था 31 मार्च 16 को, 31 मार्च 16 को हमने क्रिएट किया था, उसको मेंटेन किया था। तो इस ईयर के ट्रायल बैलेंस में आरडीडी आएगा 10,000। इस ईयर के राइट ट्रायल बैलेंस में लास्ट ईयर में जो पीडीडी बनाया था 4,500 वो रहेगा क्रेडिट। सो ये समझना इंपॉर्टेंट है, अगर ट्रायल बैलेंस में आरडीडी एंड पीडीडी होते हैं, अगर ट्रायल बैलेंस में आरडीडी एंड पीडीडी होते हैं, ये इस ईयर के नहीं होते, वो आपने लास्ट ईयर में किए होते। मतलब ध्यान देना क्या, इस ईयर में बैड डेट्स हुआ है 7,000, एक्चुअल लॉस हुआ है 7,000, आपने प्रोविजन करके रखी थी 10,000। आपको लगा था कि 10,000 का बैड डेट्स होगा, आपको लगा था लास्ट ईयर में, आपको लगा था कि इस ईयर में 10,000 का बैड डेट्स होगा, इसलिए आपने 10,000 की प्रोविजन करके रखी थी, बट एक्चुअल में बैड डेट्स हुआ 7,000। लास्ट ईयर में आपको लगा था कि इस ईयर में आप 4,500 का डिस्काउंट दोगे, इसलिए आपने लास्ट ईयर में 4,500 की प्रोविजन करके रखी थी, बट इस ईयर में यू हैव गिवन एक्चुअल डिस्काउंट ऑफ जस्ट 2,000, आपने 2% का ही डिस्काउंट दिया है, सॉरी 2,000 का ही डिस्काउंट दिया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो दिस इज व्हाट यू एक्सपेक्टेड, दिस इज व्हाट यू एक्सपेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर। आपको क्या लगा था कि क्या होगा, लास्ट ईयर में आपको लगा था कि इस साल में 10,000 का बैड डेट्स होगा और 4,500 का डिस्काउंट देना पड़ेगा, बट दिस इज व्हाट इज रियलिटी।
आपको लगा था कि 90% आएंगे और आगे आपको 40%। समझ में? दिस इज रियलिटी। एक्चुअल में क्या हुआ है? सो दिस इज राइट, दिस इज एस्टिमेट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। ये ओल्ड एस्टिमेट्स है, ये ओल्ड एस्टिमेट्स है, प्रीवियस ईयर के एस्टिमेट्स थे, एंड दिस इज द रियलिटी। ठीक है, ध्यान देना। आगे एडजेसेंट में लिखा है एडिशनल बैड डेट्स, एडिशनल बैड डेट्स इज 15,000। ओ माय गॉड, मतलब हमने 15,000 के बैड डेट्स रिकॉर्ड ही नहीं किए, तो अब हमें रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। दिस इज न्यू बैड डेट्स, दिस इज एडिशनल बैड डेट्स, दिस बैड डेट्स इज टू बी रिटन ऑफ। अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं किए, मतलब 7,000 राइट ऑफ हो चुके हैं और 15,000 राइट ऑफ करने बाकी है। मतलब डेटर्स भी रॉन्ग है ट्रायल बैलेंस में एंड बैड डेट्स भी रॉन्ग है। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना। अब हम क्या करेंगे, राइट, वी विल राइट ऑफ द बैड डेट्स। डेटर से 15,000 माइनस करेंगे, एंट्री आएगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। ध्यान देना, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स क्रेडिट, डेटर्स डिक्रीज होंगे एंड बैड डेट्स इंक्रीज होंगे। सो योर एक्चुअल बैड डेट्स इज 22,000। इस ईयर में एक्चुअल बैड डेट्स कितने हुए? 22,000। आपको कितना लगा था लास्ट ईयर में? आपको लगा था कि 10,000 का बैड डेट्स होगा, आपको लगा था कि 10,000 का बैड डेट्स होगा, बट एक्चुअल में कितना बैड डेट्स हुआ? 22,000। सो आप जो एक्सपेक्ट करते हो वही होगा, इसकी गारंटी नहीं। जो आप जजमेंट यूज करते हो वही होगा, इसकी गारंटी नहीं। ठीक है, आपका जजमेंट, आपका एस्टिमेट टू ए लार्जर एक्सटेंट गलत गया है, टू ए लार्जर एक्सटेंट गलत गया है। आप बोल रहे थे 10,000 का बैड डेट्स होगा, बट ओवरऑल बैड डेट्स हुआ है 23,000 इन द करंट ईयर। जैसे आप बोल रहे हो 90% आपको मिलेंगे और आपको मिले 40%, कितना जजमेंट गलत गया? समझ में आ रहा है? सिमिलरली यहां पे भी हुआ है, आपको लगा था कि 10,000 का बैड डेट्स होगा और एक्चुअल में बैड डेट्स कितना हुआ? 22,000। आगे नेक्स्ट, आगे ध्यान देना, ऐसे समझना है एक एक चीज को। देन एडिशनल डिस्काउंट इज 5,000, एडिशनल डिस्काउंट इज 5,000। मतलब ट्रायल बैलेंस में डेटा फिर से गलत है। हमने डिस्काउंट प्रोवाइड किया है वो 2,000 है, हमने 2,000 का डिस्काउंट राइट ऑफ किया है, प्रोवाइड किया है, और जो नहीं किया है वो 5,000 का है। न्यू डिस्काउंट और एडिशनल डिस्काउंट, हम उसकी एंट्री डालेंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। हम डिस्काउंट इंक्रीज करेंगे और डेटर्स से माइनस करेंगे, डेटर्स डिक्रीज करेंगे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। So now your debtors are 2 lakhs. Your debtors are 2 lakhs. आपके debtors 2 lakhs है. Correct debtors is 2 lakhs. Your correct bad debts is 22,000. And your correct discount is 7,000. अब डिस्काउंट का किस्सा देखो। लास्ट ईयर में आपको लगा था कि 4,500 का डिस्काउंट होगा, लास्ट ईयर में आपको लगा था कि 4,500 का डिस्काउंट होगा, देना पड़ेगा, बट आपको 7,000 का डिस्काउंट देना पड़ा। यहां पे भी आपका एस्टिमेट गलत गया है। अगर आपको पहले ही पता होता, लास्ट ईयर में पता होता कि 22,000 का बैड डेट्स होता, तो हम 22,000 की प्रोविजन करते ना। अगर आपको पहले ही पता होता कि आपको 40% ही आने वाले, तो आप 90% क्यों बोलते? आप 40% ही बोलते ना। अगर वैसे ही, अगर मुझे पहले ही पता होता कि नेक्स्ट ईयर के एंड में ओवरऑल 22,000 के बैड डेट्स होने वाले हैं, तो मैं प्रोविजन 10,000 क्यों करता? मैं कितने की प्रोविजन करता? 22,000 की करता ना। अगर मुझे फ्यूचर पता होता तो मैं ऑब्वियसली मैं वही करता। मैं फ्यूचर जज कर रहा हूं, मैं फ्यूचर एस्टिमेट कर रहा हूं। अकाउंटिंग में एस्टिमेट्स यूज होते हैं। सिमिलरली अगर मुझे पहले ही पता होता कि नेक्स्ट ईयर में मुझे 7,000 का डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो मैं 4,500 की क्यों प्रोविजन करता? मैं 7,000 की करता ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो माय एस्टिमेट इज रॉन्ग। मुझे बोलो मैंने ओवर एस्टिमेट किया या अंडर एस्टिमेट हुआ है? मैंने ओवर प्रोविजन की है या लेस प्रोविजन की है? व्हाट यू फील? मैंने जो प्रोविजन की थी 10,000 की, एंड जो मैंने 4,500 की जो प्रोविजन की थी, वो ज्यादा की थी या लेस की थी? व्हाट यू फील? यस, अंडर प्रोविजन है, लेस प्रोविजन है। मैंने 10,000 की ही प्रोविजन की,
मैंने 10,000 की ही प्रोविजन की थी बैड डेट्स के लिए, बट मतलब मैंने 10,000 की तैयारी की थी कि 10,000 का लॉस होगा और एक्चुअल लॉस हुआ 22,000। तो मैं लेस प्रिपेयर था, लेस प्रोविजन थी। मैंने 4,500 के डिस्काउंट की प्रोविजन की थी, बट एक्चुअल लॉस हुआ 7,000। सो सच केस मेरे अंडर प्रोविजन होती है, मतलब मैंने लास्ट ईयर में P&L को कम डेबिट किया था। एक्चुअल में अब मुझे जब पता चला है कि एक्चुअल बैड डेट्स 22,000 के थे, तो मतलब यहाँ पे एक्चुअली होना कितना चाहिए था 22। मैंने कितनी की प्रोविजन करनी चाहिए थी 22, बट मैंने की थी 10,000 की। मतलब मेरी अंडर प्रोविजन थी 12,000, मेरी अंडर प्रोविजन थी 12,000। सिमिलरली यहाँ पे एक्चुअल लॉस कितना हुआ 7,000। मैंने प्रोविजन एक्चुअली कितने की करनी चाहिए थी 7,000 की करनी चाहिए थी, बट मैंने कितने की थी 4,500। ऑब्वियसली मतलब यहाँ पे भी मैं अंडर प्रोविजन है शायद से 2,500। सो बैड डेट्स के केस में अंडर प्रोविजन है 12,000 एंड इसके केस में अंडर प्रोविजन है 2,500। तो वही मैं बोल रहा हूँ, यूर एस्टिमेट कैन गो रॉन्ग, यूर एस्टिमेट्स कैन गो रॉन्ग। लोगों को लगा था कि फर्स्ट वेव के बाद कोरोना चला जाएगा, लोगों का एस्टिमेट गलत था। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। देन आगे नेक्स्ट ध्यान देना, आगे ठीक है, ध्यान देना, यहां तक क्लियर है। अब आगे देखो क्या होता है। मतलब हमारे लास्ट ईयर में एस्टिमेट गलत गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, एस्टिमेट गलत जाते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये तो पता चल गया कि करंट ईयर में डेटर्स 2 लाख से ना कि 2,20,000 जो ट्रायल बैलेंस में दिख रहे हैं, और बैड डेट्स 22,000 है और डिस्काउंट डॉलर 7,000 है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट, सो अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो 2 लाख डेटर्स बचे हैं, ये 2 लाख डेटर कौन से ईयर में रिकवर होने वाले, नेक्स्ट ईयर में। सो नेक्स्ट ईयर में अब हमें तो ये पता है यार हमसे गलती होती है, 10% का बैड डेट्स की प्रोविजन कम पड़ रही है, तो इस बार हम 20% बैड डेट्स की प्रोविजन रखेंगे। हमें पता चला लास्ट ईयर से हमने क्या सीखा कि 10% बैड डेट्स की प्रोविजन कम पड़ती है, तो इस बार हम 20% रखेंगे। मतलब जो 2 लाख के डेटर्स है, माय करेक्ट डेटर्स इज 2 लाख, एक्चुअली मेरे ट्रायल बैलेंस में 2,20,000 के डेटर्स थे, उसमें से 20,000 माइनस हो गया, मैंने प्रोवाइड ही नहीं किया था बैड डेट्स एंड डिस्काउंट। 15,000 का बैड डेट्स एंड 5,000 का डिस्काउंट मैंने प्रोवाइड ही नहीं किया था। तो बैड डेट्स की वजह से, डिस्काउंट की वजह से डेटर्स एक्चुअली कम होते हैं। बैड डेट्स एंड डिस्काउंट की वजह से डेटर्स एक्चुअली कम होते हैं, एडिंग पीडी की वजह से नहीं होते। सो माय करेक्ट डेटर्स इज 2 लाख। ये 2 लाख मुझे नेक्स्ट ईयर में पैसे मिलेंगे, मैं रिकवर करने जाऊंगा। लास्ट ईयर से ये समझ में आ गया कि 10% नहीं ज्यादा बैड डेट्स होते हैं। तो इस बार ये जो 2 लाख के डेटर्स है, मुझे लगता है इसमें से 20% मतलब 40,000 डाउटफुल रहेंगे। कितने डाउटफुल रहेंगे 40,000। मतलब 20 लाख के जो मेरे डेटर्स है उसमें से 20% मुझे पे नहीं करेंगे। मतलब मुझे इस साल में 40,000 की प्रोविजन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट ईयर में लॉस होगा, पहले का भूल जाओ, जो पहले का हुआ हुआ, गलत गया। 10,000 एंड 4,500 ये लास्ट ईयर का था, लास्ट ईयर का एक्सपेक्टेशंस था। वंस यू गेट फाइनल रिजल्ट, अब पता है आपको कि एक्चुअल में बैड डेट्स हुआ 20,000 7,000, तो इनकी कोई जरूरत नहीं है। जब आप बोल रहे थे मुझे 90% आएंगे और आपको 40% आएंगे आए, तो आप बाद में लोगों को थोड़ी बोलोगे मुझे 90% आएंगे नहीं, आप गलत गए। आप लोगों को 40% ही बोलोगे, मतलब 90% को स्क्रैप आउट किया जाएगा, 90% का कोई रिलेवेंस ही नहीं रहेगा। तो वही ये जो 10,000 और 4,500 है, जो लास्ट ईयर में प्रोविजन की थी, इनका कोई अब काम नहीं है, इनको कैंसिल करना पड़ता है। सो लास्ट ईयर के प्रोविजंस को कैंसिल किया जाएगा और इस ईयर में नए प्रोविजंस बनाए जाएंगे। तो लास्ट ईयर के प्रोविजन को कैंसिल किया जाएगा और इस ईयर में नए प्रोविजन किए जाएंगे विद न्यू एक्सपीरियंस, विद न्यू जजमेंट, विद न्यू एस्टिमेट। तो अब हमें पता चला कि यार ये 10% कम पड़ता है, हमने 20% रखा, डबल रख दिया। मतलब 2 लाख डेटर्स में से
20%, 40,000 के डेटर्स नालायक निकल सकते, नालायक हो सकते हैं, वो हमें पे नहीं करेंगे ऐसे हमें लगता है। तो अब हम प्रोविजन 40,000 की करेंगे। एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आरडीडी अकाउंट क्रेडिट 40/40, मतलब 2 लाख में से 40 नहीं मिलेंगे बिकॉज बैड डेट्स होंगे, तो गुड डेटर्स आर 1,60,000, ये हमें पे करेंगे, ये हमें पे करेंगे, ठीक है। तो हमें 1,60,000 मिलेगा, हमें 1,60,000 मिलेगा, बट उनमें से कोई लोगों को डिस्काउंट देना पड़ेगा। लास्ट ईयर में 5% डिस्काउंट कम प्रोविजन दी, तो इस बार मैंने 10% कर दी। मुझे लगता है कि 10% का डिस्काउंट मुझे देना पड़ेगा, मतलब मैं 40,000 वालों को कभी भी डिस्काउंट नहीं दूंगा, वो बैड डेट्स के लिए है, वो बैड डेट्स होने वाले को, जो बैड डेट्स है उनको डिस्काउंट किधर से दूं, जो गुड डेटर्स है उनको डिस्काउंट दूंगा ना। डिस्काउंट किसको मिलेगा, जो जो आपको टाइमली पे करता है, जो आपके साथ राइट बैड डेट्स नहीं करता, उसको डिस्काउंट दोगे ना। तो 1,60,000 के डेटर्स आर गुड डेटर्स, तो उनको हम 10% का डिस्काउंट देंगे, मतलब 16,000 का डिस्काउंट देंगे, हम 16,000 का उनको डिस्काउंट देंगे। ये हमको डिस्काउंट देना पड़ सकता है, मतलब 16,000 का हमारा नेक्स्ट ईयर में डिस्काउंट की वजह से लॉस हो सकता है, तो उसकी भी प्रोविजन करेंगे। P&L अकाउंट डेबिट टू पीडीडी अकाउंट क्रेडिट, P&L अकाउंट डेबिट टू पीडीडी, ठीक है। मतलब 1,44,000 के डेटर्स आर रियलाइजेबल डेटर्स, इतना हमें लगता है कैश में आएगा, इतना हमें लगता है कि कैश में आएगा, ठीक है। अब हम इसको ठीक से करेंगे, ध्यान देना, अगर ये समझ में आया है तो राइट हम इसको थोड़ा ठीक से करेंगे। अब ध्यान देना, फर्स्ट एंट्री, मैं यहाँ पे एंट्री लिखता हूं आपके समझने के लिए, लिखो एंट्रीज, एंट्रीज भी पता होनी चाहिए। फर्स्ट एंट्री बैड डेट्स, जो एडजस्टमेंट में उसकी एंट्रीज आती है, राइट। बैड डेट्स प्रोवाइड करना है 15,000 का, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 15,000 टू डेटर्स अकाउंट डेबिट, ये फर्स्ट एंट्री की। न्यू बैड डेट्स की आपको एग्जाम में एंट्री नहीं पूछेंगे, बट आपको पता होना चाहिए बैड डेट्स की एंट्री, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 15,000। सेकंड एंट्री, सेकंड डिस्काउंट 5,000 का प्रोवाइड नहीं किया, उसकी एंट्री आएगी। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट्स, ये एक्चुअल लॉसेस है, बट हमने रिकॉर्ड नहीं किया, अब रिकॉर्ड कर रहे हैं 5,000 टू टू व्हाट, राइट, डेटर्स अकाउंट, डेटर्स एक्चुअल में डिक्रीज हुए बैड डेट्स की वजह से एंड डिस्काउंट की वजह से, डेटर्स एक्चुअल में डिक्रीज होते हैं, ठीक है। सो हमने डेटर से टोटल 20,000 माइनस किया, 2,20,000 से 20,000 माइनस होने के बाद 2 लाख बचे, ठीक है। थर्ड, उस 2 लाख में से 20% मतलब 40,000 फ्यूचर में लॉस हो सकता है, ये एक्चुअल लॉस नहीं, ये प्रोबेबल लॉस है, तो जो प्रोबेबल लॉस होता है उसकी प्रोविजन आती है। सो आरडीडी एंड पीडीडी प्रोबेबल लॉसेस होते हैं, ठीक है। तो एंट्री आ गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 40,000 टू आरडीडी अकाउंट क्रेडिट 40,000। कोई भी प्रोविजन करो, प्रोविजन की एंट्री आती है P&L टू प्रोविजन और रिजर्व। सो 2 लाख में से 40,000 डाउटफुल है, मतलब 1,60,000 वाले क्या है, गुड डेटर्स, उनको हमें 10% डिस्काउंट देना पड़ सकता है, 16,000 का डिस्काउंट देना पड़ सकता है, प्रोबेबल है तो प्रोविजन करनी है। P&L अकाउंट डेबिट 16,000 टू पीडीडी अकाउंट क्रेडिट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 60। सो हमें लगता है नेक्स्ट ईयर में 40,000 का बैड डेट्स होगा, 16,000 का डिस्काउंट देना पड़ेगा। एक्चुअल में क्या होगा नेक्स्ट ईयर में ही पता चलेगा, अभी हम खाली प्रोविजन मेंटेन कर रहे हैं, लिख लेना यहां तक। चलो, और फिर हम टी फॉर्मेट में टी फॉर्मेट में P&L एंड बैलेंस शीट करेंगे। लिखो, लिंकिंग सिखा रहा हूं, एक ईयर से दूसरे ईयर की लिंकिंग। हो गए, होने के बाद यस लिखो, सो दैट वी कैन मूव अहेड। ये 4 एंट्रीज आएंगे। वर्धन, ओके, बोल रहे वर्धन, यस।
सर जो फर्स्ट एंट्री है हम्म, उसमें बैड डेट अकाउंट्स तो क्या लिखा है? डेटर्स, बैड डेट्स की, ओके सर। बैड डेट्स की एंट्री क्या आती है? डेटर्स ना, टू डेटर्स। आगे, कल भी मैंने एंट्री लिखी थी ना वो, तो कल कैसे तुझे डाउट नहीं आया? हम्म, पढ़ा ही नहीं मतलब घर पे। डेली पढ़ो, बहुत टाइम है आपके पास, बहुत टाइम है। कॉलेज को कोई लेन देन नहीं आपका, कॉलेज वाले लेक्चर लेंगे वो लेने के लिए लेते हैं, और इतना डीप में अगर कॉलेज में सिखाने लगेंगे तो हम लोगों का बंद हो जाएगा सब। और हमें पता है वो सिखाएंगे नहीं, बिकॉज उनको नहीं ये चीजें पता होती है। ये जो मैं सिखा रहा हूँ इतना डीप में, आपको कोई दूसरा भी नहीं सिखाएगा, पता ही नहीं होती ये चीजें, ध्यान देना। सो अब आ गया आपका ये आ गया आपका सपोज पी एंड एल अकाउंट, दिस योर पी एंड एल अकाउंट, ध्यान देना, ठीक है? दिस योर पी एंड एल अकाउंट और दिस इज योर बैलेंस शीट। दिस योर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 17, पी एंड एल अकाउंट 16-17 का, सेकंड ईयर 16-17 ही है, सेकंड ईयर 16-17 है, बराबर ना? 16-17। तो सबसे पहले जो भी ट्रायल बैलेंस में दिया होता है वो एक जगह पे आता है, कसम खाई हमने, जो भी ट्रायल बैलेंस में रहेगा हम एक ही जगह पे लिखेंगे। तो अब लिखेंगे डेटर्स 2,20,000 है, असेट है, इनर कॉलम में डेटर्स 2,20,000 इनर कॉलम में। उसके बाद बैड डेट्स, डेबिट है, पीएनएल का डेबिट पाएगा 7,000। इन बैड डेट्स को हम ओल्ड बैड डेट्स बोलते हैं। इनको कौन से? ट्रायल बैलेंस में जो होता है, ट्रायल बैलेंस में लाइक बैड डेट्स, डिस्काउंट, आरडी, पीडी, इन सबको हम ओल्ड बोलते हैं, और इन सबको हम न्यू बोलते हैं। न्यू बैड डेट्स, न्यू डिस्काउंट, न्यू आरडी, न्यू पीडी, एडजस्टेड में जो होता है उसको न्यू बोलते हैं, ठीक है? दैट इज द वे दे से। सो ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट्स है वो डेबिट ही होगा, हम पीएनएल के डेबिट पे लेंगे टू बैड डेट्स। ओल्ड, ओल्ड मतलब ट्रायल बैलेंस वाला, ओल्ड मतलब ट्रायल बैलेंस वाला, ठीक है? कितना है ट्रायल बैलेंस में? 7,000, 7,000 इनर कॉलम में। फिर ट्रायल बैलेंस में, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट अलाउड डेबिट है, वो भी डेबिट पे आएगा, टू डिस्काउंट अलाउड, लाइन रहने देना, टू डिस्काउंट अलाउड ओल्ड 2,000। उसके बाद ट्रायल बैलेंस में और दो आइटम्स है जो लास्ट ईयर में हमने बना के रखे थे, एक है आरडीडी और दूसरा है पीडीडी। आरडीडी लास्ट ईयर में क्या एंट्री आई थी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू आरडीडी 10,000 10,000। लास्ट ईयर में आपने प्रोविजन करके रखी थी पी एंड एल टू आरडीडी 10,000 10,000। अब आपको पता है ये गलत एस्टिमेट है, इसकी जरूरत नहीं, बिकॉज वंस यू गेट एक्चुअल रिजल्ट, जब आपको पता चला 40% है, तो आप 90% किसको बोलते नहीं, आप उसको स्क्रैप आउट करते हो। सिमिलरली व्हेन यू नो योर एक्चुअल बैड डेट्स, तो इन प्रोविजंस की, जो पुराने प्रोविजंस थे उनकी जरूरत है नहीं। तो लास्ट ईयर में हमने 10,000 की एंट्री डाली थी पी एंड एल टू आरडीडी, तो यही एंट्री इस ईयर में घुमाई जाएगी, रिवर्स की जाएगी। लास्ट ईयर में क्या एंट्री डाली थी आपने? आपने एंट्री डाली थी, ध्यान देना, आपने एंट्री डाली थी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू आरडीडी 10,000 10,000। तो इसी एंट्री को रिवर्स किया जाएगा, एंट्री आएगी आरडीडी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, मतलब पीएनएल को क्रेडिट किया जाएगा बाय आरडीडी। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, मतलब यही तो मैं आपको बोल रहा था, जो भी ट्रायल बैलेंस में रहेगा एक जगह पे आएगा, जो भी ट्रायल बैलेंस में रहेगा एक जगह पे आएगा। ये असेट है, असेट में गया, डेबिट, दिस इज पीएनएल डेबिट में गया, बैड डेट्स, दिस इज डेबिट, ये पीएनएल डेबिट में गया, ये क्रेडिट है, आरडीडी क्रेडिट है। ट्रायल बैलेंस में अगर आरडीडी है तो ये लास्ट ईयर का होता है, इतना तो अब समझ में आना चाहिए। अगर ट्रायल बैलेंस में आरडीडी है, लास्ट ईयर का आरडीडी है, लास्ट ईयर में हमने पीएनएल को डेबिट करके आरडीडी को क्रेडिट किया था, इस ईयर में हमें उसको कैंसिल करना है, मतलब अब पीएनएल को क्रेडिट करेंगे, आरडीडी को डेबिट करेंगे, मतलब ये क्रेडिट पीएनएल के क्रेडिट पे जाएगा।
इसलिए मैंने बोला था अगर ट्रायल बैलेंस में आरडीडी है तो वो क्रेडिट रहेगा, एंड वो पीएनएल के क्रेडिट में आग बंद करके डाल दो, सोचो मत, जो भी ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट पे है वो क्रेडिट रहेगा। ये 4500 इसकी इस ईयर में जरूरत नहीं, क्योंकि ये कैंसिल करना है, वो लास्ट ईयर का एस्टिमेट था तो इसको कैंसिल करेंगे। लास्ट ईयर में आपने उसको पीएनएल को डेबिट किया था, लास्ट ईयर में आपने पीएनएल को डेबिट किया था, बराबर। अब हम क्रेडिट करेंगे, इसलिए मैं बोलता हूं अगर ट्रायल बैलेंस में पीडीडी है, अगर ट्रायल बैलेंस में पीडीडी है तो वो क्रेडिट पे रहेगा। इसलिए मैं बोलता हूं अगर ट्रायल बैलेंस में पीडीडी है तो वो क्रेडिट पे रहेगा, और हम इस ईयर के क्रेडिट पे डाल देंगे बाय पीडीडी, पीडीडी ओल्ड 4500। तो ट्रायल बैलेंस में उन्होंने हमें क्या दिया था, डेटर्स दिया था, असेट में गया। ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दिया था, लॉस से पीएनएल डेबिट में गया। ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट दिया था, लॉस से पीएनएल डेबिट में गया। ट्रायल बैलेंस में आरडीडी एंड पीडीडी दिए थे, क्रेडिट दिए थे, उनको पीएनएल के क्रेडिट पे डालो। कोई अब कुछ डिफिकल्ट लग रहा है क्या? अगर ट्रायल बैलेंस में क्यों क्रेडिट पे डालते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्रेडिट पे क्यों डालते हैं? क्योंकि लास्ट ईयर में हमने उनको पीएनएल में डेबिट किया था, लास्ट ईयर में प्रोविजन की थी। प्रोविजन तब तक काम किए जब तक रिजल्ट एक्चुअल पता नहीं चलता। वंस यू नो एक्चुअल, एक्चुअल डेबिट होगा, देखो एक्चुअल डेबिट हो गया तो प्रोविजन को कैंसिल करो, तो प्रोविजन को क्रेडिट कर दिया। यही 10,000 लास्ट ईयर में डेबिट था, यही 4,500 लास्ट ईयर में डेबिट था। वंस यू नो फैक्ट, वंस यू नो द रिजल्ट, राइट, एस्टिमेट्स को कैंसिल करना पड़ेगा। एंड देयरफॉर ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम इसको कैंसिल करेंगे। इसलिए हमने आरडीडी पीडी को इस ईयर में क्रेडिट किया। इसलिए मैं बोलता हूं अगर ट्रायल बैलेंस में आरडीडी और पीडीडी होते हैं, वो क्रेडिट होते हैं, वो लास्ट ईयर के होते हैं, वो ओल्ड वाले होते हैं, तो इस ईयर में हम उनको कैंसिल करने के लिए उनको पीएनएल के क्रेडिट में डाल देंगे। क्रेडिट रिमेन्स क्रेडिट, क्रेडिट रिमेन्स क्रेडिट, ठीक है। तो जो भी ट्रायल बैलेंस में एक जगह पे गया, जो भी ट्रायल बैलेंस में एक जगह पे गया। अब जो एडजस्टमेंट में दो जगह पे आएगा, सबसे पहले एडजस्टमेंट बैड डेट्स एंड डिस्काउंट की जाती है हमेशा। सो बैड डेट्स 15,000, डिस्काउंट 5,000, एंट्री आएगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, तो डेटर से माइनस करो न्यू बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स 15,000, डेटर से माइनस होगा एंड बैड डेट्स में ऐड होगा न्यू 15,000। टोटल बैड डेट्स कितना हो गया? 23। कितना हो गया? 23। अब ध्यान देना, लास्ट ईयर में कितना बैड डेट्स डेबिट होना चाहिए था रे? लास्ट ईयर में कितना बैड डेट्स डेबिट होना चाहिए था? 23,000। प्रोविजन कितनी करनी चाहिए थी? 23,000 की। कितनी प्रोविजन करनी चाहिए थी? सॉरी 22। कितनी की प्रोविजन करनी चाहिए थी? 22। लास्ट ईयर में हमने प्रोविजन कितनी की करनी चाहिए थी? 20। क्यों? बिकॉज इस ईयर में एक्चुअल बैड डेट्स कितना हुआ? 22। हमें कितना लगा था लास्ट ईयर में? 10। तो अब ध्यान देना क्या हुआ, लास्ट ईयर में हमने 10,000 डेबिट किया था। लास्ट ईयर में हम बोल रहे थे 10,000 बैड डेट्स होगा, 10,000 बैड डेट्स होगा, 10,000 बैड डेट्स होगा, इसलिए हमने डेबिट किया था 10,000। बट इस ईयर में जब मुझे पता चला कि एक्चुअल बैड डेट्स 20,000 है, तो अब मैं कितना बोलना चाहिए? 20,000 बैड डेट्स हुआ, 20,000 बैड डेट्स हुआ। तो ये जो 10,000 डेबिट है, हमने इसको कैंसिल किया, देखो क्रेडिट किया, एंड जो एक्चुअल है उसको डेबिट किया। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। सो वही तो मैं आपको समझा रहा हूं कि लास्ट ईयर में जो मुझे लगा कि ये 10,000 ये एस्टिमेट था, तो मैंने डेबिट किया था, एस्टिमेट डेबिट किया था। जब मुझे रिजल्ट पता चलेगा तो मैं रिजल्ट को डेबिट करूंगा। मैंने 20,000 को डेबिट किया एंड एस्टिमेट को कैंसिल किया। तो दोनों ईयर अगर आप साथ में देख सकते हो, वहां पे 10,000 डेबिट था पीएनएल को, यहाँ पे 10,000 क्रेडिट है पीएनएल को, कैंसिल हो गया और डेबिट 22,000 आ गया। तो वही मैं बोल रहा हूं, एस्टिमेट कैंसिल हो गया और एक्चुअल डेबिट हो गया, एस्टिमेट कैंसिल हो गया और एक्चुअल डेबिट हो गया। आगे नेक्स्ट, ठीक है, ध्यान देना। सिमिलरली ठीक है, नेक्स्ट इज न्यू डिस्काउंट अलाउड लेस, न्यू डिस्काउंट अलाउड, एंट्री आएगी डिस्काउंट टू डेटर्स 5,000, यहां पे ऐड होगा, डेटर से माइनस होगा लॉस, डिस्काउंट में ऐड हो जाएगा न्यू। तो एक्चुअल डिस्काउंट कितना आ गया? 7,000। वही हुआ, लास्ट ईयर में डेबिट होना चाहिए, आपने प्रोविजन करनी चाहिए थी 7,500 की,
ये 4,500 की जगह होना चाहिए था 7,500। तो हमने इस ईयर में ये 4,500 को कैंसिल किया, बोले तू गलत है, 4,500 को बोल रहे तू गलत है, एक्चुअली होना चाहिए 7,500, तो वही किया। देखो 4,500 को कैंसिल किया एंड 7,000 को हमने डेबिट किया। 7,500 लिखा है, वो 7,000 है, वो 7,000। मतलब हमने क्या बोला कि 4,500 को बोला तू गलत है, तो हमने उसको कैंसिल किया। लास्ट ईयर में डेबिट किया था, तो इस ईयर में हमने उसको क्रेडिट किया, और जो होना चाहिए उसको डेबिट किया। मतलब क्या होता है, ट्राई टू ऑलवेज अंडरस्टैंड। एस्टिमेट कैंसिल हो जाते हैं और एक्चुअल्स उनकी जगह ले लेते हैं। 10,000 का एस्टिमेट कैंसिल हुआ, एक्चुअल ने जगह ले ली। 4,500 का एस्टिमेट कैंसिल हुआ, एक्चुअल ने जगह ले ली। समझ में आ रहा है? तो वही देखो, लास्ट ईयर में आपने बोला था सर आपने तो 10,000 की प्रोविजन की थी, बैड डेट्स तो 22,000 हुआ। देखो ना क्या हुआ था, हमने 10,000 की प्रोविजन की थी, एक्चुअल बैड डेट्स तो 20,000 हुआ। समझ रहा? तो मैंने 10,000 को कैंसिल किया और 20,000 को डेबिट किया। आपने मुझे बोला था सर आपने तो 4,500 की डिस्काउंट की प्रोविजन की थी, एक्चुअल डिस्काउंट तो 7,000 आया, तो मैंने वही किया। जो मैंने प्रोविजन की थी लास्ट ईयर में पेनल को डेबिट, वो मैंने पूरी की पूरी कैंसिल कर दी। 4,500 मैंने डेबिट किया था लास्ट ईयर में, इस ईयर में मैंने क्रेडिट किया, मतलब वो कैंसिल कर दिया एंड जो एक्चुअल है उसको डेबिट किया। सो वही होता है कि हम एस्टिमेट, जब हमें रिजल्ट्स पता चलते हैं तो एस्टिमेट कैंसिल करने और रिजल्ट्स लेके आने। नेक्स्ट, सो लास्ट ईयर के एस्टिमेट कैंसिल हो गए, लास्ट ईयर के एस्टिमेट कैंसिल हो गए एंड एक्चुअल पिक्चर में आ गए। लास्ट ईयर के एस्टिमेट कैंसिल हो गए और एक्चुअल पिक्चर में आ गए। अब हमें नेक्स्ट ईयर की तैयारी करनी है। माय डेटर्स आर 2 lakhs, माय डेटर्स आर 2 lakhs। अब इसमें से मुझे लगता है 20% नेक्स्ट ईयर में बैड डेट्स होगा। सो 40,000 का बैड डेट्स होगा, तो एंट्री आएगी P&L अकाउंट डेबिट टू RTD। इसको न्यू बोलते हैं, इसको न्यू बोलते हैं 40,000। मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर में 40,000 का बैड डेट्स होगा, तो मैं 40,000 की प्रोविजन करता हूं। प्रोविजन है द क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट ईयर के ट्रायल बैलेंस में RDD 40,000 आएगा। नेक्स्ट ईयर के ट्रायल बैलेंस में RDD क्रेडिट साइड पे 40,000 आएगा। हम यहां से उसको माइनस करेंगे, न्यू RDD एट द रेट ऑफ 20%। 2 lakhs का 20% आएगा, 40,000 यहां से माइनस होगा, 40,000 यहां से माइनस होगा, तो ये आ गया 1,60,000, ये आ गया 1,60,000। ठीक है, सो दीज आर गुड डेटर्स। इसमें हमें 10% डिस्काउंट देना पड़ेगा, 1,60,000 का 10% डिस्काउंट देना पड़ेगा, 60,000 का लॉस होगा, तो उसकी भी हम प्रोविजन करके रखेंगे। नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं। P&L अकाउंट डेबिट टू PDD अकाउंट, ये न्यू वाली प्रोविजन है, न्यू 16,000। इवन PDD हैज अ क्रेडिट बैलेंस, बट हम यहाँ पे माइनस करके दिखाते हैं। सो नेक्स्ट ईयर के ट्रायल बैलेंस में PDD भी आएगा 16,000 का, न्यू PDD एट द रेट ऑफ 10%। जो बच्चा है उसका 16,000। इसलिए रियलाइजेबल रिटर्न्स आर 1,44,000। सो नेक्स्ट ईयर में ट्राई टू अंडरस्टैंड हमने क्या किया। जब ये ईयर में हमें एक्चुअल बैड डेट्स पता चले, इस ईयर के एक्चुअल बैड डेट्स आर 22,000, तो हमने एस्टिमेट को कैंसिल किया, एक्चुअल को लेके आ गए। जब इस ईयर के एक्चुअल डिस्काउंट पता चला 7,000, हमने एस्टिमेट को कैंसिल किया और एक्चुअल पे लेके आ गए। और फिर नेक्स्ट ईयर के लिए कितनी बैड डेट्स की प्रोविजन होनी चाहिए हमने वो की। हमने नेक्स्ट ईयर के बैड डेट्स की प्रोविजन की और नेक्स्ट ईयर के डिस्काउंट की प्रोविजन की। यही 40,000 एंड 60,000 नेक्स्ट ईयर के ट्रायल बैलेंस में आएंगे क्रेडिट साइड पे। और जब नेक्स्ट ईयर का एक्चुअल बैड डेट्स एंड एक्चुअल डिस्काउंट पता चलेगा, तो इन्हीं दोनों को हम फिर से कैंसिल करेंगे, नेक्स्ट ईयर में कैंसिल करेंगे। इस ईयर में क्रिएट करेंगे, P&L को डेबिट करेंगे, नेक्स्ट ईयर में कैंसिल करेंगे। हमेशा ऐसे होगा। इस ईयर में जो RDD PDD बनेगा नेक्स्ट ईयर का एस्टिमेशन है, तो इस ईयर में जो एस्टिमेट करोगे नेक्स्ट ईयर के लिए, वो नेक्स्ट ईयर में कैंसिल होगा, बिकॉज नेक्स्ट ईयर में एक्चुअल आ जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर में उसके नेक्स्ट ईयर का एस्टिमेट किया जाएगा, जो उसके नेक्स्ट ईयर में कैंसिल होगा, बिकॉज उसका एक्चुअल आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये साइकिल चालू रहेगी, लिख लेना, एवरीवन हैज टू राइट।
किसी के डाउट्स, किसी के डाउट्स, यस और नो, जल्दी। इफ यू, इफ यू वांट टू कैंसल, क्या इफ यू वांट टू कैंसल क्या रे देव, क्या बोल रहा है नहीं समझा मुझे। व्हाई डू वी एस्टिमेट? बिकॉज हम कंजर्वेटिव होते हैं इसलिए। व्हाई वी एस्टिमेट? बिकॉज, अरे लॉजिकल मैंने कल बोला ना, अगर आपको पता है लॉस होने वाला है तो आप प्रोविजन आज ही करोगे ना। हम कंजर्वेटिव होते हैं, वी फॉलो कंजर्वेटिज्म। Conservatism principle says when there is a probable loss, provide for। जब भी लगता है कि फ्यूचर में लॉस होगा, आज ही प्रोवाइड करो। सो हम, अगर हमें पता है कि बैड डेट्स होने वाला है, डिस्काउंट देना पड़ सकता है, तो आज ही हम प्रोविजन करके रखेंगे। वी फॉलो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ठीक है, आगे हो गया, लिखो यस। होगा क्या? तो नेक्स्ट ईयर के ट्रायल बैलेंस में आरडीडी आएगा 40,000 क्रेडिट पे, पीडीडी आएगा 16,000 क्रेडिट पे। एक्चुअल बैड डेट्स क्या होगा नेक्स्ट ईयर के एंड में पता चलेगा। मुझे लग रहा है 40,000 का बैड डेट्स होगा, एक्चुअल क्या होगा नहीं पता। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर में 16,000 का डिस्काउंट देना पड़ेगा, एक्चुअल में कितना देना पड़ेगा मुझे नहीं पता। ठीक है, वो नेक्स्ट ईयर में ही पता चलेगा। यहां तक क्लियर है या नहीं है? जल्दी लिखो एवरीवन। आगे, ठीक है, लेट्स सी। अब हम थर्ड ईयर भी करेंगे, मतलब आपको और क्लियर हो जाएगा कि थर्ड ईयर का पिक्चर। इस ईयर में हमें लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर में 40 का बैड डेट्स होगा एंड 16,000 का डिस्काउंट देना पड़ेगा। एक्चुअल क्या देखते हैं, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 18, हम 17-18 की बात कर रहे हैं, बराबर। थर्ड ईयर देखो, ये कौन सा ईयर था, 16-17 था, ये 16-17 था, 17-18 की बात कर रहे हैं, ध्यान देना। ठीक है, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2018। क्लियर है यहां तक? लेट्स कंटिन्यू एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट। ठीक है, अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट, डेटर्स। Debtors are example 5,15,000। बैड डेट्स रिकॉर्डेड, उस ईयर में बैड डेट्स रिकॉर्ड हुए सम 4,000, या मैं 14,000 लेता हूं। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड जो रिकॉर्ड हुआ है is some, I will take some example 9,000। ठीक है, अच्छा आरडीडी कितना आएगा, पीडी कितना आएगा, बोलो आरडी कितना आएगा, पीडी कितना आएगा। आई नीड दीज वैल्यूज फ्रॉम यू। आप लोगों से मुझे वैल्यू चाहिए, बोलो कितना आएगा, आरडी पीडी कितना आएगा, बोलो।
आरडीडी लास्ट ईयर में कितने की प्रोविजन की थी? 40,000 क्रेडिट पे आएगा। पीडीडी कितना आएगा? 16,000 राइट। पीडीडी विल बी 16,000। कितने की प्रोविजन की थी पीडीडी आपने? 16। लास्ट ईयर में 40,000 का आरडीडी की प्रोविजन थी, 16,000 के पीडी की प्रोविजन। मतलब ध्यान देना, हमें लगा था कि 40,000 का बैड डेट्स होगा, उसमें से अब भी खाली 14,000 का बैड डेट्स हुआ है। हमें लगा था कि 16,000 का डिस्काउंट देना पड़ेगा, उसमें से 9,000 एक्चुअल में 9,000 ही। ठीक है, अब एडजस्टमेंट्स। न्यू बैड डेट्स इज rupees, new bad debts is rupees 9,000. Second, new discount allowed is या unrecorded discount allowed is rupees 6,000. मतलब अब जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो बैड डेट्स की वजह से डेटर्स डिक्रीज होंगे 9,000 से और बैड डेट्स इंक्रीज होगा 9,000 से। मतलब एक्चुअली बैड डेट्स कितने हो गए? 23,000। बैड डेट्स कितने हो गए? 23,000। दिख रहा है क्या? बैड डेट्स 20,000 हो गए। ठीक है, फिर डिस्काउंट माइनस होगा 6,000 और डिस्काउंट आ गया टोटल 15,000। मतलब आपका एस्टिमेट फिर से गलत गया। क्यों गलत जाएगा? ही जाएगा। हाउ कैन यू प्रेडिक्ट फ्यूचर परफेक्टली? फ्यूचर परफेक्टली कैसे प्रेडिक्ट करोगे? नहीं होगा। हमें लगा था कि 40,000 का बैड डेट्स होगा, बट एक्चुअल में बैड डेट्स हुआ जस्ट 23,000 का। मतलब आपने 20% जो प्रोविजन की थी ना, बहुत ज्यादा की थी। 10% कम पड़ी थी, 20% ज्यादा हो गई, तो उसके इन बिटवीन हम प्रोविजन करेंगे इसमें ईयर में। मतलब ध्यान देना, आपको लगा था कि 40 का बैड डेट्स होगा, हुआ 23,000। इट्स गुड ना, जितना कम बैड डेट्स इज ऑलवेज गुड। आप खुश होने चाहिए। सर हमें तो लगा था ज्यादा बैड डेट्स होगा बट कम बैड डेट्स होगा, कोई बात नहीं। मतलब जब आप P&L करोगे, ध्यान देना, तो 40,000 को कैंसिल करोगे। लास्ट ईयर में डेबिट किया था, आप क्रेडिट करोगे, एंड जो एक्चुअल है उसको डेबिट करोगे। सपोज लास्ट ईयर का P&L ऐसे मान के चलो, आपने 40 डेबिट किया था, आपको पता चला ये गलत हो गया। आपको पता चला आपने लास्ट ईयर में 40 डेबिट किया था, होना चाहिए था 23 ओनली, तो इसको कैंसिल करेंगे, मतलब हम उसको क्रेडिट करेंगे, एंड जो होना चाहिए उसको डेबिट करेंगे। सिमिलरली हमने 16,000 का डिस्काउंट डेबिट किया था लास्ट ईयर में, प्रोविजन बनाई थी 16,000 की, और एक्चुअल में डिस्काउंट कितना देना पड़ा हमें? 15,000 का, मतलब वो भी गलत है। हम इसको कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, बोलेंगे तू गलत है, और जो करेक्ट है उसको डेबिट करेंगे। मतलब हमारे ट्रायल बैलेंस में जो 40,000 का आरडीडी है एंड 60,000 का पीडीडी है, लास्ट ईयर में डेबिट हुए थे। ये दोनों लास्ट ईयर में P&L में डेबिट हुए थे। हमें एक्चुअल पता नहीं थे, इसलिए हमने एस्टिमेट डेबिट किए थे। जब हमें एक्चुअल पता चलेंगे तो हम एक्चुअल डेबिट करेंगे। ये एस्टिमेट डेबिट किया था हमने, एस्टिमेट डेबिट किया था, बट जब हमें एक्चुअल्स पता चले तो हम एक्चुअल्स डेबिट करेंगे और एस्टिमेट को कैंसिल करेंगे। हमने एस्टिमेट को क्या किया? कैंसिल किया। ठीक है, व्हाट इफ द प्रोविजन इज करेक्ट? अगर एग्जांपल प्रोविजन करेक्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है। वैसे भी तो ये कैंसिल ही होगा ना, ये कैंसिल ही होगा ना। करेक्ट हो इनकरेक्ट हो फर्क नहीं पड़ता, जो प्रीवियस ईयर का उसको कैंसिल करो, एस्टिमेट को कैंसिल करो, एस्टिमेट को हमेशा कैंसिल करो और एक्चुअल को डेबिट करो। एस्टिमेट को हमेशा कैंसिल करो, एक्चुअल को हमेशा डेबिट करो। देखो अगर एस्टिमेट करेक्ट निकलता है तो भी इश्यू नहीं ना, एस्टिमेट कैंसिल होगा, एक्चुअल आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। हमेशा याद रखना, जो आरडीडी पीडी प्रीवियस ईयर का है उसको कैंसिल ही करना है, एंड एक्चुअल को लेके आना है। एक्चुअल कैन बी इक्वल टू एस्टिमेट और कैन नॉट बी इक्वल टू एस्टिमेट। हमारी प्रोसेस सेम है। सो लास्ट ईयर के जो एस्टिमेट्स थे उनको हम इस ईयर में कैंसिल ही करेंगे, एंड करेक्ट जो एक्चुअल्स है वो लेके आएंगे। वो एक्चुअल्स एस्टिमेट इतने हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, एस्टिमेट से ज्यादा हो सकते हैं, एस्टिमेट से कम हो सकते हैं, एस्टिमेट इतने हो सकते हैं। ठीक है, दैट इज द प्रोसेस। आगे नेक्स्ट, आगे
सो अब ध्यान देना, हमारे डेटर्स कितने हो गए, बोलो डेटर्स कितने हो गए, 5,15,000 के डेटर्स थे, उसमें से 15,000 माइनस हो गया बैड डेट्स एंड डिस्काउंट की वजह से, देयरफॉर 5 लाख बराबर बाकी है। सो करेक्ट डेटर्स इज 5 लाख, करेक्ट डेटर्स इज 5 लाख। सो हम ये 5 लाख नेक्स्ट ईयर में रिकवर करेंगे, इसमें से कोई हमें पे नहीं करेंगे। सपोज एग्जांपल, मुझे लगता है कि 15%, अब मैं 15% बोल रहा हूं, 10% कम पड़ रहा है, 20% ज्यादा हो रहा है, तो हमने 15 ले लिया। सो 5 लाख का 15% 75,000, 75,000 का बैड डेट्स हो सकता है, 75,000 का बैड डेट्स हो सकता है, ऐसे मुझे लग रहा है। तो मैं 75,000 की प्रोविजन करूंगा इस साल के एंड में, ठीक है। तो गुड डेटर्स आर 4,25,000, दीज आर गुड डेटर्स। ये डाउटफुल है, ये डाउटफुल है, डाउटफुल है, ठीक है। सो गुड डेटर्स को मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा, मुझे उनको डिस्काउंट देना पड़ेगा। सपोज 5% का डिस्काउंट कम पड़ रहा था, 10% का डिस्काउंट ज्यादा हो रहा था प्रोविजन, तो 7.5% लेते हैं, 7.5%, क्या फर्क पड़ता है। सो 4,25,000 का 7.5% वालों को डिस्काउंट देना पड़ेगा, सम 31,875। इतना हम प्रोविजन करेंगे डिस्काउंट के लिए, और बाकी आपके गुड डेटर्स वो आपके रियलाइजेबल डेटर्स रहेंगे। तो यहां पे लिखूंगा थर्ड, मेंटेन आरडीडी, मेंटेन आरडीडी एट द रेट ऑफ 15% ऑन डेटर्स, on debtors. Number 4, maintain PDD at the rate of 7.5% on debtors. ठीक है, हमारी हमारी कंसेप्ट जगह पे रहती है क्या, जो भी ट्रायल बैलेंस में दिया है एक जगह पे आएगा, डेबिट रिमेन्स डेबिट, क्रेडिट रिमेन्स क्रेडिट, एंड जो भी एडजस्टमेंट में दिया है वो 2 जगह पे आएगा, ठीक है। तो अब ध्यान देना, पी एंड एल, ध्यान देना, ये आपका पी एंड एल है, ठीक है, और ये आपकी बैलेंस शीट है, ध्यान देना। मैं कुछ अलग नहीं करता, वैल्यूज खाली चेंज होते हैं, वैल्यू चेंज होंगे, बैलेंस शीट वगैरह जगह पे रहेगी। डेटर्स असेट में आज बंद करें, इनर कॉलम 5 लाख, डेटर्स इनर कॉलम में लिख दिया। फिर बैड डेट्स 14,000 ट्रायल बैलेंस वाला है, ओल्ड होगा, वो डेबिट पे है, डेबिट पे लिखो, टू बैड डेट्स, ट्रायल बैलेंस वाला है तो ओल्ड, कितना है वो 14,000, वो कितना है 40, देन ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट अलाउड दिया है 9,000, डेबिट है, टू डिस्काउंट अलाउड, ट्रायल बैलेंस में तो उसको ओल्ड लिखा जाता है, वो कितना है, वो है 9,000, डेबिट रिमेन्स डेबिट, एक जगह पे ट्रायल बैलेंस में जो है एक जगह पे। फिर आरडीडी दिया है 40,000, वो लास्ट ईयर का है, उसको कैंसिल करना है, हमेशा कैंसिल करना है, एस्टिमेट को कैंसिल करना है, बिकॉज एक्चुअल पिक्चर में आ जाएंगे बाय आरडीडी। क्रेडिट है, क्रेडिट पे लिखो, दिस इज ओल्ड, कितने थे वो 40, क्रेडिट को क्रेडिट, आगे पीडीडी है 16,000, करो कैंसिल बाय पीडीडी, लास्ट ईयर का ही ओल्ड, आग बंद करके एक्चुअल कुछ भी होने दो, वो एस्टिमेट को कैंसिल कर दो। सो जो भी ट्रायल बैलेंस में एक जगह पे गया, डेटर्स असेट में गया, बैड डेट्स पीएनएल डेबिट में गया, डिस्काउंट अलाउड पीएनएल डेबिट में गया, आरडीडी पीएनडीडी वो क्रेडिट होते हैं, वो क्रेडिट ही होते हैं, वो पीएनएल के क्रेडिट में डाल दिए, ठीक है। अब एडजस्टमेंट करेंगे, सबसे पहले बैड डेट्स, डेटर से माइनस होगा, न्यू बैड डेट्स, डेटर से माइनस होगा, बैड डेट्स डेटर से माइनस होगा, कितना का बैड डेट्स बोला उन्होंने 9,000, डेटर से माइनस होगा, एडजस्टमेंट देखो, डेटर से माइनस होगा, लॉस है, पीएनएल डेबिट में ऐड होगा, न्यू बैड डेट्स, टोटल बैड डेट्स इज 23, एस्टिमेट कैंसिल हो गया, एक्चुअल पिक्चर में आ गया। नेक्स्ट, फिर डिस्काउंट अगर है तो डिस्काउंट माइनस करो, न्यू डिस्काउंट अलाउड, वो 6,000 है, डेटर से माइनस होगा मतलब लॉस है, पीएनएल डेबिट में ऐड होगा,
न्यू डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट में ऐड करो 6000, टोटल टोटल डिस्काउंट इज 15000। एस्टिमेट कैंसिल हुआ, एक्चुअल पिक्चर में आ गया, एस्टिमेट कैंसिल हुआ, एक्चुअल पिक्चर में आ गया। इसके बाद यू विल गेट करेक्ट डेटर्स विच इज 5 लाख। इस 5 लाख पे हमें आरडीडी देना होता है, इस 5 लाख पे आरडीडी निकालते हैं, लेस, तो आरडीडी यहां से माइनस करो, न्यू आरडीडी, डेटर से माइनस दिखाया जाता है एट द रेट ऑफ 15%। सो 5 लाख का 15%, 5 लाख 15 का नहीं, 5 लाख का 15%, करेक्ट डेटर्स इज 5 लाख, उसका 15%, 75,000। डेटर से माइनस करो, डेटर से माइनस करो, अब डेटर्स बचेंगे 4,25,000, मतलब दिखाने के लिए 4,25,000, एक्चुअल डेटर्स और 5 लाख ओनली। डेटर से माइनस हुआ मतलब असेट साइड से माइनस हुआ मतलब वो लॉस है, तो P&L के डेबिट पे आएगा टू आरडीडी, इसको न्यू बोला जाता है 75,000। ठीक है, अब जो 4,25,000 है वो गुड डेटर्स है, उन पे डिस्काउंट दिया जाएगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, न्यू पीडीडी के बाद न्यू आरडी आएगा एट द रेट ऑफ 7.5%। 4,25,000 का 7.5% वो आता है सम 31,875 माइनस इज इक्वल टू 3,93,125। ठीक है, यहां से माइनस हुआ, P&L को डेबिट किया जाएगा टू न्यू टू पीडीडी इंटू ब्रैकेट न्यू 31,875 हो गया। सिंपल वर्ड्स में बोलो, बैड डेट्स माइनस करो, डेटर से एक्सपेंस में ऐड करो, डिस्काउंट अलाउड माइनस करो, डेटर से एक्सपेंस में ऐड करो, आरडी माइनस करो, डेटर से एक्सपेंस में ऐड करो, पीडीडी माइनस करो एक्सपेंस से, राइट, असेट से एक्सपेंस में ऐड करो। चारों एडजस्टमेंट डिप्रेशन जैसी है, असेट से माइनस होगा, P&L डेबिट में ऐड होगा। चारों बैड डेट्स, डिस्काउंट, आरडी, पीडीडी, चारों का एडजस्टमेंट सेम ही है। असेट डेटर से माइनस करो और P&L डेबिट में ऐड करो। हाउएवर सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, पहले बैड डेट डिस्काउंट माइनस करो, जो बचेगा उसका परसेंटेज रहता है आरडीडी, वो माइनस करो, और जो बचेगा उसका परसेंट रहता है पीडीडी। तो सीक्वेंस गलत हो गया तो पूरा आंसर गलत होगा। लिखो लिखो, हो गया लिख के, यस और नो बोलो जल्दी। समझा क्या? अरे समझा क्या? सिंपल एडजस्टमेंट में ना, आपको जैसे कॉलेज में सिखाया, बाकी लोग सिखाते हैं, वैसे बोल सकता था कि डेटर से माइनस करो और एक्सपेंस में डाल दो, ये सिंपल वर्ड्स में एडजस्टमेंट खत्म हो जाती है। बट उस एडजस्टमेंट का बैकग्राउंड देना है मुझे, कि क्यों हम पहले बैड डेट्स माइनस करते हैं, क्यों डिस्काउंट माइनस करते हैं, फिर क्यों हम आरडीडी माइनस करते हैं, और फिर क्यों पीडीडी माइनस करते हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है वो मुझे समझाना था। और कैसे हम एक ईयर, लाइक हम एस्टिमेट क्यों कैंसिल करते हैं, क्योंकि बिकॉज एक्चुअल्स आ जाते हैं, दिस इज एस्टिमेट, ये एस्टिमेट था, ये कैंसिल किया मैंने, और यहाँ पे एक्चुअल आ गया। ये जब आपको एक्चुअल पता होता है तो बुक द एक्चुअल, एस्टिमेट को कैंसिल करो। और यही नेक्स्ट ईयर के ट्रायल बैलेंस में बोलो, नेक्स्ट ईयर के ट्रायल बैलेंस में आरडीडी कितना रहेगा, नेक्स्ट ईयर के ट्रायल बैलेंस में, नेक्स्ट ईयर के ट्रायल बैलेंस में आरडीडी कितना रहेगा, एवरीवन ओके, नेक्स्ट ईयर के ट्रायल बैलेंस में आरडीडी कितना रहेगा, ओके यश, मानसी करेक्ट, बाकी लोग, दुर्गा करेक्ट, करण करेक्ट। नेक्स्ट ईयर के ट्रायल बैलेंस में 75,000, भूमिका गुड, नेक्स्ट ईयर के ट्रायल बैलेंस में 75,000 आरडीडी रहेगा, और नेक्स्ट ईयर के ट्रायल बैलेंस में पीडी कितना रहेगा, पीडी नेक्स्ट ईयर के ट्रायल बैलेंस में पीडी कितना रहेगा,
यस मानसी करेक्ट, इट विल बी 31,875। यही जब आप नेक्स्ट ईयर का P&L करोगे ना, ध्यान देना, नेक्स्ट ईयर का P&L करोगे ना, तो यही आप कैंसिल कर दोगे, बिकॉज उस ईयर में उसका एक्चुअल डेबिट हुआ होगा, ये आप दोनों कैंसिल कर दोगे। ये साइकिल चलते रहेगी, ये साइकिल हमेशा चलती रहेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ऑलवेज रिमेंबर, आई एम गोना समराइज द एडजस्टमेंट। इफ ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स होता है, वो डेबिट ही होगा, उसको P&L को डेबिट किया जाएगा। अगर ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट अलाउड होता है, वो डेबिट ही होगा, उसको P&L को डेबिट किया जाएगा। अगर ट्रायल बैलेंस में RDD एंड PDD होगा, दोनों क्रेडिट ही रहेंगे, आंख बंद करके उनको P&L को क्रेडिट कर दो, आंख बंद करके उनको P&L को क्रेडिट कर दो, ठीक है। डेटर्स रहेंगे ट्रायल बैलेंस में, उसको असेट में लिख दो। फिर एडजस्टमेंट में जो रहेगा वो किया जाएगा, बट सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। पहले बैड डेट्स एंड डिस्काउंट माइनस किया जाएगा, अगर एडजस्टमेंट में है तो माइनस करोगे, अगर एडजस्टमेंट में नहीं तो माइनस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली RDD करोगे फिर। बट अगर ट्रायल बैलेंस में चारों चीजें, बैड डेट्स है, डिस्काउंट है, RDD PDD चारों है, तो सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बैड डेट्स और डिस्काउंट माइनस किया जाएगा, दोनों में से कुछ भी पहले माइनस करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बैड डेट्स डिस्काउंट माइनस करोगे और वो एक्सपेंस में ऐड करोगे, फिर जो डेटर्स बचते हैं उसमें से RDD माइनस होता है, उसका एक परसेंटेज RDD होता है, और जो बचता है उस पे आप डिस्काउंट देते हो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। अगर इनमें से कोई चीज नहीं है तो वो स्किप कर दो, दूसरे पे चलने का। लाइक एग्जांपल, बैड डेट्स नहीं तो डिस्काउंट, डिस्काउंट नहीं तो RDD, RDD नहीं तो PDD, समझा? मतलब ये सीक्वेंस है, उसमें से अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं तो उसको स्किप करो, आगे चलो। दिस इज द एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट्स, RDD, PDD। किसी का डाउट है इस एडजस्टमेंट में? एंड दिस एडजस्टमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बच्चे इसमें गलती करते हैं, इसलिए मैंने इतना इस पे टाइम दिया है, और इतने सिस्टमेटिकली कोई सिखाए हुए नहीं। एडजस्टमेंट लोग खाली प्लस माइनस में सिखाते हैं। आई एम ट्राइंग टू बिल्ड द कंसेप्ट कि आप कभी लाइफ में भूलोगे नहीं, ठीक है। किसी के डाउट्स बिफोर वी एंड फॉर द डे? किसी के डाउट्स है क्या? एनीवन हैज डाउट? यस और नो? अरे कुछ तो लिखो। ओके, तो कल से हम अब प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट हमारे सब एडजस्टमेंट हुए। छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स रहेंगे जो क्वेश्चन के थ्रू ही मैं सिखाऊंगा, ठीक है। रेक्टिफिकेशन का टाइप के एडजस्टमेंट होते हैं, ठीक है, तो हम क्वेश्चन के थ्रू ही करेंगे, ठीक है। अनुजा, कोई डाउट है क्या? अनुजा मैडम, अनुजा, अनुजा इंगे मैडम, डाउट है या नहीं है? नो, गुड। सो ठीक है, हमारे ऑलमोस्ट सब एडजस्टमेंट्स डिस्कस करके हो चुके हैं सब। देयर आर सम फ्यू एडजस्टमेंट जो मैं क्वेश्चन के थ्रू सिखाऊंगा, ठीक है। ओके, ठीक है, चलो आज हम यहाँ पे रुकते हैं। कल हम इस पे थोड़ा और राइट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू। कल से क्वेश्चन सॉल्विंग होगा। सो फॉर्मेट बना के रखो, 4-5 फॉर्मेट बना के रखो। हमने फर्स्ट क्वेश्चन एक इलस्ट्रेशन 2 किया था ना, वैसे ही 4-5 फॉर्मेट बना के रखो, सेम, मतलब आपका टाइम सेव होगा, ठीक है। थैंक यू।